जब नया साल आवे तो पंचांग सुनना चाहिए, उसमें और भी विस्तार से सब बातें बताई गई हैं। और जब हम लोग अपना नया साल ही भूल गए तो पंचांग कहां से सुनेंगे। जहां नए साल की बात करो तो 1 जनवरी सबको याद आता है। ज्यादातर नए साल को कौन सा मानते हैं? 1 जनवरी, पहली तारीख जनवरी की। परंतु ये नहीं है। हम लोगों का नया साल तो अब आएगा। कब आएगा? गुड़ी पड़वा, चैत्र की नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि के प्रथम दिन से हमारा नया साल प्रारंभ होता है। अच्छा, जरा विचार करके देखो, नया साल आवे तो कुछ नयापन भी होना चाहिए। 1 जनवरी आई, आपको क्या नयापन नजर आया? आप लोग विचार करो। हमें तो जैसा दिसंबर लगा वैसी ही जनवरी लगी। दिसंबर जनवरी में कोई आप अंतर नहीं पाएंगे। पर हमारा नया साल आएगा तो देखिए सब कुछ नया हो जाएगा। नवरात्रि आई, चैत्र की, मौसम पूरा नया हो जाएगा। अभी सर्दी चल रही है, सर्दी का आना जाना बना रहता है। परंतु जब नया साल आया, नवरात्रि, मौसम पूरी तरह बदल गया। बसंती छा गई। आज बसंत पंचमी भी है। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और हमारा नया साल आते आते पूरी तरह मौसम बदल जाएगा। तो नयापन आया। दूसरी बात देखो, जब नव वर्ष आएगा हमारा, आप ध्यान से देखिएगा, पतझड़ होना चालू हो जाएगा। ये वृक्ष अपने पुराने पत्ते सब झाड़ देंगे और नए नए पल्लव धारण करना चालू कर देंगे। सारी प्रकृति, जैसे नया साल आ गया तो पुराने कपड़े फेंको और नए कपड़े पहनो, तो सारी प्रकृति पुराने पल्लव को छोड़ करके नव पल्लव धारण करके नव वर्ष का स्वागत करती है। और नवीनता देखिए, किसानों के घर में नई फसल आना चालू। चैत कटने लगा, किसानों के घर में नई फसल आना चालू हो गई। और सुनिए, सरकार का भी नया बजट चालू। भाई मार्च में ही तो होता है ना, और मार्च में ये आता है नवरात्रि का, लगभग 25 मार्च से है। तो नया साल आ गया तो सरकार भी पूरे वर्ष का लेखा जोखा करती है। तो नया साल में ही होता है। यदि नया साल जनवरी है तो जनवरी में होना चाहिए, पर नहीं, असली नया साल तो अब आएगा। और तो और हमारे विद्यार्थी भी साल भर की मेहनत करके परीक्षा पास करके नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। मार्च में परीक्षा होती है, अप्रैल से नया वर्ष चालू। अब बोलिए, सब कुछ नया है। विद्यार्थी नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, किसान अपने घर में नई फसल ला रहे हैं, प्रकृति पुराने पल्लवों को त्याग करके नव पल्लव धारण कर रही है। मौसम पूरी तरह नया हो गया, सर्दी चली गई, सब कुछ नया नया हो जाता है हमारे नव वर्ष में। और इसलिए नव वर्ष की दिव्यता को देखकर हमारे रघुनंदन राम भद्र इसी नव वर्ष में प्रकट हो गए थे। रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी में, इस नवीन बेला में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पधारे। तो जहां सब कुछ नया हो जाता है वो नव वर्ष हम भूले बैठे हैं, और जहां कुछ भी नवीनीकरण नहीं है उसको नया साल मान रहे हैं। जिसके लिए होगा उसके लिए होवे, हमारे लिए तो कुछ भी नया नहीं। इसलिए हमें अपने नव वर्ष को नहीं भूलना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी के साथ, उत्सव के साथ उसे मनाना चाहिए। बोल भारत माता की जय।